जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे। जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान पर। तो आज है साथियों आपके 18 फरवरी 2022 और आज आपके जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और सब्सक्राइब करो ताकि आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास और साथ में जो भी आपके नई भर्तियां आती है उनकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए कम समय में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कवर करते हैं। यूट्यूब पर पहली बार ऐसा होता है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी जिन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र के परिसहाय परिसहाय को आपके बोलते हैं एडीसी। क्या बोलते हैं? एडीसी यानी परिसहाय किसके? हमारे राज्यपाल है कलराज मिश्र उनके। तो पदभार ग्रहण किया है। तो एडीसी का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके राजश्री राज वर्मा। कौन है? राजश्री राज वर्मा। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राजश्री राज वर्मा को राज्यपाल कलराज मिश्र के एडीसी नियुक्त किया गया है। तो ध्यान में रखना, काफी शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों जल्दी से। अटल भूजल योजना के तहत प्रदेश में विभिन्न विभागों के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु किसके द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए? तो कौन सी योजना के तहत? अटल भूजल योजना के तहत। कहां पर? हमारे राजस्थान में विभिन्न विभागों के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु जो भी आपके विभाग है उनके प्रशिक्षण के लिए किसके द्वारा आपके एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए? तो थोड़ा सा आपको दिमाग में लगाना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके डॉक्टर महेश शर्मा। किसके द्वारा किए गए हैं एमओयू पर हस्ताक्षर? डॉक्टर महेश शर्मा। नाम याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों जल्दी से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2022 तक के जारी आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा क्षेत्र में राज्य का कौन सा स्थान है? तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, शायद आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पहला। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है राजस्थान का पूरे भारत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का वह जिला है जहां पर जन औषधि पौधरोपण योजना के अंतर्गत हरियालो बायतू अभियान चलाया जा रहा है। तो क्वेश्चन कैसे भी घूम सकता है, आपको नहीं घूमना है, आराम से पढ़ो क्वेश्चन को कि कौन सा ऐसा जिला है जहां पर आपके जन औषधि पौधरोपण योजना के अंतर्गत, कौन सी योजना के अंतर्गत? जन औषधि पौधरोपण योजना के अंतर्गत कौन सा अभियान है? तो अभियान है आपके हरियालो बायतू अभियान। कौन सा अभियान? हरियालो बायतू अभियान चलाया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों बाड़मेर। कहां पर चलाया जा रहा है? बाड़मेर में चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है? जन औषधि पौधारोपण योजना के अंतर्गत हरियालो बायतू अभियान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लास के लास्ट तक बने रहे दोस्तों। किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करो, आप 100% उस एग्जाम को उखाड़ फेंकोगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा राज्यपाल कलराज मिश्र की लिखी पुस्तक, कौन सी पुस्तक? संविधान संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण कहां किया गया? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि पुस्तक किसने लिखी और कौन सी लिखी। तो पुस्तक लिखी जो हमारे राज्यपाल है कलराज मिश्र, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? संविधान संस्कृति और राष्ट्र। कौन सी पुस्तक है? संविधान संस्कृति और राष्ट्र। क्वेश्चन कैसे भी घूम सकता है कि कलराज मिश्र की पुस्तक कौन सी है हाल ही में लिखी गई? तो वह है आपके संविधान संस्कृति और राष्ट्र। तो इसका लोकार्पण कहां पर किया गया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। तो लोकार्पण किया गया आपके जोधपुर में। कहां पर किया गया लोकार्पण? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों जल्दी से। कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, 1-1.5 घंटा कभी भी खराब नहीं करना है। देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य उत्सव कौन सा? जेएचएफ का आयोजन जयपुर में कब किया जाएगा? तो एक क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि एक तो देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य उत्सव कौन सा है, तो वह है आपके जेएचएफ। अब इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है आपके हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर में। अब आयोजन कब किया जा रहा है यानी डेट भी आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में आपके 12 फरवरी को एग्जाम हुआ था मोटर वाहन उप निरीक्षक का, तो उसमें आया था आपके बिल्कुल लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन
कि इस योजना की शुरुआत कब से हुई, तो हमारी क्लास से क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज पढ़ा था आपके, सेम टू सेम। तो इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर हो जाएगा 12 से 13 मार्च 2022। कब? 12 से 13 मार्च 2022 को जो देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य मिशन है JHF, इसका आयोजन आपके जयपुर में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाल ही में राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु किस योजना को लागू किया गया? तो किसको गति प्रदान करने हेतु? औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु कौन सी योजना को लागू किया गया? तो वे योजना थी आपके एमनेस्टी स्कीम 2021। कौन सी योजना है? एमनेस्टी स्कीम 2021। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। जो भी आपकी योजनाएं हैं वो 100% आपके कोई ना कोई योजना एग्जाम में आती है। अभी 12 फरवरी को आई थी बिल्कुल एक योजना, कम्युनिटी गाइडलाइन में आप बिल्कुल देख सकते हो, जो हमारी कम्युनिटी पोस्ट होती है वहां पर दिया हुआ है कौन सा वो क्वेश्चन था जो बिल्कुल हमारी क्लास से पढ़ा था, सेम टू सेम। तो अब जानते हैं एमनेस्टी स्कीम 2021 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण नहीं अति महत्वपूर्ण जानकारी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी साथियों 25 सितंबर 2021 को। किसकी? एमनेस्टी स्कीम 2021 की। और कब तक प्रभावी रहेगा, यानी कि लास्ट डेट, इसकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2022, यानी अभी 18 मार्च है, 31 मार्च 2022 तक ये प्रभावी रहेगा। इसीलिए ये 2021 की करंट अफेयर और 2022 की करंट अफेयर दोनों में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस योजना के अंतर्गत आपके वित्तीय संकट, प्राकृतिक आपदा, टेक्नोलॉजी परिवर्तन से असफल रही इकाइयों को संबल प्रदान करने के लिए, आराम से देखना, अब वसूलनीय मूल अनुदान राशि के पेटे में 50% राशि जमा कराने पर बकाया मूल अनुदान व समस्त ब्याज आपके माफ कर दिया जाएगा। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है वो आपके सामने है, आराम से देख लेना कि जो भी आपके वित्तीय संकट होते हैं, प्राकृतिक आपदा हो गई जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई, और टेक्नोलॉजी परिवर्तन। अब टेक्नोलॉजी परिवर्तन से आपके जो भी असफल होती है इकाइयां, उनको संबल यानी कि उनको बढ़ावा देने के लिए, उनका साथ देने के लिए वसूलनीय जो मूल अनुदान राशि होती है उसके पेटे में से आपके 50% राशि जमा कराने पर जो भी आपके बकाया मूल होता है और समस्त ब्याज होता है वह आपके माफ कर दिया जाएगा, यानी ब्याज में आपके एक तौर पर छूट दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में नेशनल जल जीवन मिशन के तहत आपके 5वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा जिला है जिसके आपके नेशनल जल जीवन मिशन के तहत पूरे भारत में उस जिले को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह भी आपको ध्यान रखना कि कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। जिले का नाम देकर आपको स्थान का क्रम भी पूछ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे ही आए। तो 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, कौन से जिले को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, जयपुर। जयपुर जिले को आपके 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, किसमें? नेशनल जल जीवन मिशन में, पूरे भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश के सबसे युवा .in डोमेन रजिस्टर्ड बने उत्कर्ष वैष्णव का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जो देश के सबसे बड़े युवा .in डोमेन रजिस्टर्ड बने हैं उत्कर्ष वैष्णव। तो ये नाम भी याद रखना कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन बने हैं, तो वह हमारे उत्कर्ष वैष्णव। अब इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध है दोस्तों जोधपुर से, जो सूर्य नगरी है जोधपुर से संबंध रखते हैं उत्कर्ष वैष्णव। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। राज्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, यानी इंग्लिश में बोले तो PHED, शॉर्ट में नेम है इसका PHED, और फुल फॉर्म होती है इसकी राज्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ने 17 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में जल परिवहन की व्यवस्था के लिए कितनी राशि की स्वीकृति की है? जो आपके जल परिवहन होता है, उसको जल को हर घर तक पहुंचाना, तो उसकी व्यवस्था के लिए कितनी राशि की स्वीकृति की है? करंट अफेयर का लेटेस्ट और काफी शानदार क्वेश्चन है, आप खुद चेक कर सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपके 1234.52 लाख रुपए। जो आपके जल परिवहन की व्यवस्था है उसको बढ़ावा देने के लिए आपके 17 जिलों में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर इसको लागू किया जाएगा। तो कितनी राशि खत्म होगी? 1234.52 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेल जगत से शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की वह खिलाड़ी जिसने राष्ट्रीय अंडर 23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया है,
तो सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा पदक प्राप्त किया है। तो इसका पहले राइट आंसर बता देता हूं मैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपके कचनार चौधरी। अब कचनार चौधरी ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? रजत पदक। कहां पर प्राप्त किया? अंडर 23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य पर्यटन विभाग द्वारा जालोर महोत्सव 2022 का आयोजन कब किया जा रहा है? अब यह क्वेश्चन आपके और एक टाइप से भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल अभी बताऊंगा मैं आपको किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके 15 से 17 फरवरी 2022। बाकी मरु महोत्सव के बारे में जो भी आपके किताब मिले वो मैं आपको पहले की क्लासों में बता चुका हूं, आराम से देख लेना अगर किसी ने क्लास ना ली है तो। अब आ गया है आपके राज्य पर्यटन विभाग द्वारा जालोर महोत्सव। बिल्कुल इस पर भी आपके जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे वैसे वैसे आपको क्लास में मिलते रहेंगे। तो इसका आयोजन कब हुआ? 15 से 17 फरवरी 2022। क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ सकता है कि 15 से 17 फरवरी 2022 को कौन से महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन में आपको मरु महोत्सव मिलेगा, जालोर महोत्सव मिलेगा, जैसलमेर महोत्सव, ऐसे बहुत महोत्सव मिलेंगे जहां से आपको जालोर महोत्सव चूज करना है, जिसका आयोजन किया गया 15 से 17 फरवरी 2022 को। काफी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजस्थान में घोषित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है उसके सोशल साइंसेज का निर्देशक किसे बनाया गया है? निदेशक आप जानते होंगे, जो पूरा रख रखाव करता है, देखभाल करता है, वो होता है आपके निदेशक। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों डॉक्टर BM शर्मा। कौन? डॉक्टर BM शर्मा को आपके निदेशक बनाया गया है, जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज है। कहां पर? जयपुर में। जयपुर में स्थित है, ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में प्रसिद्ध लैला मजनू की मजार कहां स्थित है? तो लैला मजनू की मजार है आपके अनूपगढ़ श्री गंगानगर में। कहां पर है? अनूपगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है लैला मजनू की मजार। अब जो आपके कल की क्लास का शानदार क्वेश्चन था कि हाल ही में RPSC के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर इसका ए था संजय कुमार छोत्रिय। सभी का आंसर राइट था। बिल्कुल इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन का भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट होके। मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस मुंबल 2022 का खिताब किसने जीता? तो किसी भाई ने कमेंट किया था कि ये क्वेश्चन गलत है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। पूरा का पूरा क्वेश्चन राइट है। न्यूज़पेपर से उठाया गया, दैनिक भास्कर में छपा हुआ है, आराम से देख लेना कि मिस मुंबई 2022 का खिताब किसने जीता है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए दोस्तों। अब देखते हैं कुछ राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको डेली क्लास में मिलते हैं। अक्सर किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, सोनारगढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो सोनारगढ़ किले का निर्माण करवाया आपके राव जैसल ने। किसने करवाया? राव जैसल ने। धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे आपके दत्त पालीवाल। कौन? दत्त पालीवाल। जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की? तो जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना की अर्जुन लाल सेठी ने। किसने? अर्जुन लाल सेठी ने। चरी लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चरी लोक नृत्य का संबंध है आपके किशनगढ़ से। किससे है? किशनगढ़ से संबंध रखता है चरी लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।